सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज मैं आप सभी के सामने कक्षा 7वीं 8वीं की हिंदी जेनेरिक कार्यपत्रक G13 लेकर आई हूँ। बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हमें कृषि के महत्व के बारे में बताया गया है और हमें ये बताया गया है कि यदि किसान खेती नहीं करेगा, कृषि नहीं करेगा तो हमारा जीवन कैसे संभव हो सकता है। यानी जो किसान है वो हमारी ज़िंदगी का ऐसा महत्वपूर्ण इंसान है जो हमें भोजन देता है और एक तरीके से हम उसको भगवान की श्रेणी में भी रख सकते हैं। क्योंकि हम कल्पना करें यदि किसान ना हो तो खेती कैसे होगी, और खेती नहीं होगी तो अनाज कैसे पैदा होगा, और अनाज पैदा नहीं होगा तो हम सबकी भूख कैसे मिटेगी। ठीक है, आप देखिए बच्चे, जब आप एक दिन उपवास करते हैं और आप अन्न नहीं ग्रहण करते हैं तो आपको ये महसूस होता होगा कि आपके शरीर में तो ऊर्जा ही नहीं है, किसी प्रकार की क्षमता ही नहीं है किसी कार्य करने के लिए। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि किसान द्वारा खेती करके जो अनाज पैदा किया गया है इस धरती पर, वो किस तरह से हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो हमारी भूख को मिटाता है और हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का स्रोत बनकर आता है। ठीक है, चलिए मैं इसको पढ़ देती हूँ और आपको बहुत सारे यहाँ पे कुछ ही पंक्तियों में बहुत गहरी बात यहाँ पर जिन्होंने इस वर्कशीट को बनाया है वो दिया है हमारे आगे। चलिए इसे पढ़ लेते हैं फटाफट। सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है। हम सभी जानते हैं इस धरती पर जितने जीव है, चाहे पशु, चाहे पक्षी हो, चाहे मानव हो, उन सभी को क्या है, भोजन की आवश्यकता होती है। अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कृषि, बागवानी, पशुपालन से प्राप्त होते हैं। यानी अधिकतर से अधिकतर जो हमें भोजन के पदार्थ है, भोजन मतलब जो भोजन के पदार्थ हमें किससे मिलते हैं, कृषि से, बागवानी से, पशुपालन से। ठीक है, पशुपालन करके हम वहाँ से बहुत पशुओं के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करते हैं बच्चों। एक तो प्रथम रूप में हमें पशुओं के माध्यम से हमें मिल्क मिलता है, हम सभी जानते हैं इस बात को। और कुछ छोटे छोटे जो पशुओं को पालते हैं, जो लोग मांस का सेवन करते हैं, वो लोग पशुओं से मांस भी प्राप्त करते हैं। कृषि करके हम बड़े बड़े खेत में धान, गेहूँ, मक्का, बाजरा, जो इस तरह की खेती को करते हैं। बागवानी में हम फलों की बागवानी, चाय पत्ती की बागवानी, कॉफ़ी की बागवानी, इस तरह से हम बागवानी का काम जो कृषि है वो करता है। ठीक है, जो बच्चे गांव से जुड़े हुए हैं वो अपने खेतों में जाते होंगे, अगर उनके पास खेत हैं, उनके पूर्वजों की भूमि है, तो वहाँ पे वो अपने दादा या जो उनके अंकल जो खेतों में काम करते हैं, वहाँ से ये सारे दृश्य को बच्चे बहुत अच्छी तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से खेती होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भोजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए अन्न तथा अन्य कृषि उत्पादों की आवश्यकता होती है। ये पदार्थ किसान खेती करके प्रदान करता है। कैसे करता है? किसान जो है, हमें भूख मिटाने के लिए तरह तरह के भोजनों की आवश्यकता होती है, और ये सारा जो अन्न है, जो भोजन के अलग अलग प्रकार है, वो कौन हमें देता है? कृषि की जो मेहनत है, जो किसान की मेहनत है, उसके कारण ही हमें ये सब प्राप्त होता है। भारत की अधिकांश जनता का मुख्य आय का साधन कृषि है। ठीक है, भारत की अधिकांश जनता कि आय का मुख्य साधन क्या है? कृषि है। जब आप अपनी कक्षा में आगे स्तर पे पढ़ते जाएंगे तो आपको ये भी पता चलेगा बच्चों कि भारत की 60% जो आबादी है वो कृषि पर निर्भर है। यानी भारत क्या है? एक कृषि प्रधान देश है। कई बार जब आप निबंध पढ़ेंगे इसके विषय में तो आपको सर्वप्रथम ये लाइन लिखकर कहीं ना कहीं ज़रूर प्राप्त हो जाएगी कि भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है। इसलिए भारत की आय का जो मुख्य साधन क्या बन जाता है? कृषि ही बन जाती है। ठीक है, भारत में कृषि उत्पादन मानसून पर निर्भर करता है। अब देखो कृषि होती किस पर है, उसका आधार क्या है? तो जो भारत में मानसून आता है बच्चों, यानी जो मौसम, बारिश का मौसम आता है, वही क्या करता है? आपको कृषि करने के स्रोत को पैदा करता है। देखिए, इसको उदाहरण रूप में समझ सकते हैं कि अभी वर्षा हो रही है तो इस समय जो है धान की फसल की बुआई हुई होगी। ठीक है, पंक्तियों में इसकी फसल को बोया गया होगा। ठीक है, खरीफ की फसल कहलाती है। अब ये जो बारिश हुई है यही जो है इस फसल का आधार है। उसके बाद जब ये फसल कट जाएगी फिर सर्दी का मौसम आता है। तो सर्दी के मौसम में जब गेहूं की फसल का आप रोपण करने जाते हैं तो जो मौसम में बदलाव होता है, एक बारिश ज़रूर आती है जिसके कारण
जो मिट्टी की जो भूमि है उसकी मिट्टी को सॉफ्ट किया जाता है। किसान जो है एक तरह से उसी पर निर्भर होता है। और अब तो काफ़ी सारे, अगर मानसून नहीं आ रहा है तो उसने इतने सारे स्रोत उत्पन्न कर लिए हैं तकनीक के कारण कि वो ज़मीन भूमिगत पानी का प्रयोग करके खेतों की मिट्टी को सॉफ्ट करता है, उसको मुलायम बनाता है और फिर अपने बीजों को उस धरती में बोता है और फिर वो फसल जो है बनकर तैयार होती है उसकी देख रेख में। और बच्चों ये भी बात आप जानिए कि केवल बीज को खेत में डाल देने से ही फसल तैयार नहीं हो जाती है। उसकी पूरी जो देख रेख है वो किसान करता है। उसके बीज के खरीदने से लेकर खेतों की पूरी बनावट को देखकर उसमें पानी कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा, कितने पानी की आवश्यकता है, मौसम कैसा पड़ेगा, क्या फसल बच पाएगी नहीं बच पाएगी, धूप पानी, इस तरह का सारा जो हिसाब किताब है किसान अपने मन में गणना करता है और जो प्रकृति है उसके अनुसार वो चलता है और अपनी फसलों की बुआई करता है। हम सभी लोगों को किसान को सम्मान देना चाहिए। यहाँ पे क्या कहा गया है कि हम सभी लोगों को किसानों को सम्मान देना चाहिए। आपने नारा भी सुना होगा, जय जवान जय किसान। जिस तरह से बॉर्डर पे जवान लड़ते हैं और हमारी रक्षा करते हैं, उसी तरह हमारे उस बॉर्डर के अंदर इस पेट में जो भूख लगी है उसके, और हमें बनाने वाला कौन है, किसान है, क्योंकि हमारे पेट की आग को शांत करता है। इसलिए हमें जब भी किसानों की मदद की ज़रूरत पड़े तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे जीवन का आधार है, हमें भोजन देते हैं। उम्मीद करती हूँ वर्कशीट में कही हुई बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये यहाँ पे दिए गए प्रश्न हमसे क्या कह रहे हैं। यहाँ पे एक छोटी सी मंजूषा बनी हुई है, बॉक्स बना हुआ है, आपको इसको देखना है और इसी में से ढूंढ कर आपको क्या करना है, उत्तर लिखना है। पहला चित्र देख के आपको अंदाज़ा लग गया बच्चों ये क्या है, मक्का है। दूसरा क्या है, बाजरा है, जौ है। नवरात्रों के टाइम तो ये बीज आप भली भांति देखे होंगे। कॉर्न खाने का शौक़ है आपको, जिसको आप पॉपकॉर्न कहते हैं, तो ये देख गया होगा। बाजरा बहुत कम लोग बच्चे देखते हैं, लेकिन बहुत लोग अगर देखें तो चिड़िया को बाजरा खिलाते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और ये चना, चने से तो भली भांति सभी बच्चे परिचित है, ठीक है। इसके बहुत सारे रूप है, बड़ा काबुली चना, इसे आप काले वाले चने कहते हैं, ठीक है। और कई बार ये पूजा में भी यूज़ किया जाता है और ये काफ़ी मतलब इसमें आयरन होता है। डॉक्टर भी इसको कहते हैं कि भिगो के इसको खाइए, अंकुरित करके खाइए, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रश्न यहाँ पे हल होता है। इसे हम चना कहते हैं, इसे हम जौ कहते हैं, इसे हम बाजरा कहते हैं, इसे हम मक्का कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों कि हमें अन्न का आदर क्यों करना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हमें अन्न का आदर क्यों करना चाहिए बच्चों, मैं लिखूंगी नहीं, आप सुन लीजिए, समझ लीजिए और अपनी भाषा में से लिखने का प्रयत्न कीजिएगा। अन्न जो है बहुत ही मेहनत से बच्चों पैदा होता है। किसान जो आपके पास एक अन्न का दाना आपके पास पहुंच रहा है, उसको जब वो पैदा होता है तो किसान को उसके चेहरे पे खुशी कभी आप महसूस करना, क्योंकि उसे पैदा करने के लिए बच्चों उसको दिन रात खेतों में खटना होता है। बहुत मेहनत के बाद वो अन्न तैयार होता है, ठीक है। कभी धूप ज़्यादा पड़ गई तो फसल ख़राब हो सकती है, कभी धूप नहीं पड़ी तो ख़राब हो जाएगी। वर्षा की भी ज़रूरत है, लेकिन वर्षा अत्यधिक हो गई तो उससे क्या होगा, फसल पूरी डूब जाएगी, तब भी ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह के अनेक संकटों को पार करते हुए जो है कृषि जो कृषि है भारत की होती है। और जो किसान है दिन रात, जो चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, उसमें जाकर खेतों में खट के उस अनाज को पैदा करके हमारे घरों तक पहुंचवाता है। तो इसलिए हमें अन्न का आदर करना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा आपको। आगे का प्रश्न कह रहा है कृषि में बारिश का क्या महत्व है। बहुत महत्व है बच्चों। भारत की बहुत सारी फसलें जो हैं बारिश पर ही निर्भर करती है। यदि बारिश नहीं होगी तो हम कहते हैं ना सूखा पड़ गया, तो सूखा पड़ जाएगा तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। इसलिए बहुत सारी फसलों में हमें बारिश की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर बारिश का महत्व इस तरह से बनाकर लिख सकते हैं। क्या हम शहरों में खेती कर सकते हैं? हाँ भी और नहीं भी, दोनों ही इसका उत्तर हो सकता है बच्चों। जहाँ पर थोड़ा बहुत क्षेत्र है वहाँ पर हम छोटे रूप में कृषि कर सकते हैं, पर कृषि में हम बड़ी बड़ी फसलें जैसे गेहूँ मक्का वगैरह नहीं उगा सकते। हम गमलों के रूप में थोड़ी सी गार्डनिंग करके जो गमले वाले पौधों में जैसे सब्जियां उग सकती हैं, छतों पे सब्जियां उगा सकते हैं गमलों में रख के, जो बेल रूपी सब्जियां होती हैं, ठीक है। तो आप ऐसी सब्जियों को उगाकर
छोटी मोटी खेती अपने घर पर ही कर सकते हैं। इस तरह से शहरों में खेती हो सकती है, परंतु बड़े रूप में नहीं हो सकती, क्योंकि बड़े रूप की खेती के लिए हमें बहुत ज़मीन देखने को करने के लिए खेती मिलनी चाहिए। क्योंकि आप तो देखते हैं शहरों में घर ही बहुत छोटे होते हैं रहने के लिए। लोग बहुत मतलब एक एक कमरों में तो 10-10 या 5-5 लोग रहते हैं। तो इस तरह से जो है भूमि का थोड़ा सा अभाव पड़ जाता है शहरी क्षेत्रों में। तो लोग जो है गमलों में या छतों पर जो है अपनी खेती, छोटी मोटी खेती कर सकते हैं, छोटी मोटी फसलों को उगा सकते हैं, जिनके लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरह से आपकी आज की वर्कशीट में ये 3 प्रश्न दिए गए थे और आज हमें बताया गया था कि किसान जो है हमें किस तरह से हमारे लिए वो भोजन तैयार करते हैं, हमारे लिए अन्न देते हैं। तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और भविष्य में कभी उन्हें हमारी मदद की आवश्यकता हो तो हमें उनकी मदद अवश्य करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। आप वर्कशीट को अच्छे से हल कीजिए। कहीं कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। धन्यवाद।